बहुत बड़ी कड़ी। पटना संग्रहालय काफ़ी सालों पुराना संग्रहालय है और अशोक के समय के इसमें कई अवशेष अभी तक रखे गए हैं। हमारी ये मांग है कि सरकार जो है इस विरासत का भी ख्याल रखे। सरकार नया म्यूज़ियम बना ली है, तो अब इस म्यूज़ियम के भीतर वो एक नई तरह की खुदाई कर रही है जो कि किसी पुरातत्व विभाग ने नहीं कहा है। आप खुदाई तब करते हैं जब आपको पता होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें इतिहास में दबी हुई चीज़ें। म्यूज़ियम को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी? अगर सरकार को कोई म्यूज़ियम बनाना ही था तो पटना से बाहर, पटना में ऑलरेडी कितना बड़ा म्यूज़ियम, कितना पुराना म्यूज़ियम पड़ा हुआ था, उसको छोड़कर आप नया म्यूज़ियम क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि आप अपनी विरासत की पहचान नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ खुदाई करवा रहे हैं, आप सिर्फ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, आप उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए हमारे समक्ष, आप देख सकते हैं यहाँ पर नागरिक धरना दिया जा रहा है। हाथ में बैनर लेकर धरना लोग दे रहे हैं। पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय को सुरंग से जोड़ने की 542 करोड़ की परियोजना पर तत्काल रोक लगाई जाए, जैसा कि लिखा हुआ है बैनर पे। आप समझ सकते हैं कि मुद्दा क्या है। बाकी और लोगों से हम जानेंगे। और ये जो पटना संग्रहालय को सुरंग से जोड़ने की 542 करोड़ की परियोजना पर रोक लगाई जाए, बैनर पे जो लिखा हुआ है उसका तात्पर्य क्या है, मैम पहले ये बताइए। कि आपको पता है कि पटना संग्रहालय हमारी विरासत की एक बहुत बड़ी कड़ी। पटना संग्रहालय काफ़ी सालों पुराना संग्रहालय है और अशोक के समय के इसमें कई अवशेष अभी तक रखे गए हैं। हमारी ये मांग है कि सरकार जो है इस विरासत का भी ख्याल रखे। सरकार नया म्यूज़ियम बना ली है, तो अब इस म्यूज़ियम के भीतर वो एक नई तरह की खुदाई कर रही है जो कि किसी पुरातत्व विभाग ने नहीं कहा है। आप खुदाई तब करते हैं जब आपको पता होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें इतिहास में दबी हुई चीज़ें खुद के मन से। हाँ, तो उनकी इच्छा हुई, उनको सपना आया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि भाई यहाँ खुदाई कराना चाहिए, वो खुदाई चालू कर दी, जबकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण म्यूज़ियम है। तो हम आज यहाँ धरना पे बैठे हैं। हमारी पुरानी मांग है कि आप इस विरासत को अक्षुण्ण रखें। इस विरासत के लिए ये हमारा आंदोलन है और हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें अभी यहाँ बची हुई है उसकी आप लिस्टिंग करिए। आप जनता को बताइए कि अभी क्या क्या चीज़ें आपके पास है। और आप देखें कि यहाँ हम लगाए हुए कि पटना संग्रहालय को सुरंग से जोड़ने की जो 552 करोड़ की परियोजना है उस पर ये रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये परियोजना आप किस लिए बना है। तो ये तमाम मांगों के साथ हम यहाँ हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है। सुरंग बनाई क्यों जा रही है ये सरकार बताएगी, क्योंकि यहाँ कोई पुरातत्व विभाग ने नहीं कहा है कि इसमें कुछ है। चूंकि इस म्यूज़ियम को ख़त्म करना है उन्होंने एक बड़ा म्यूज़ियम बना लिया है। इस म्यूज़ियम के महत्व को वो नहीं समझ रहे। वो नहीं समझ रहे कि ये हमारी विरासत है और जिस देश में जो देश के जो काम कर राजनीतिक दल के लोग हैं वो अपनी विरासत को अगर नहीं बचा पाए तो उनका रहने का कोई मतलब नहीं। कल को हमारी विरासत नहीं बचेगी, हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर सम्राट अशोक के समय के कुछ अवशेष बाकी हैं, तो उन अवशेषों का क्या होगा? वो नए म्यूजियम में तो रखे जाएंगे ना, तो वो तो सेफ रहेंगे। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो यही है, जैसे 100 साल एक पुराना 100 साल के पहले, कितने साल पहले का एक पुराना पेड़ है यहाँ लगा, इसको यहाँ से उखाड़ा ही नहीं जा सकता। और दूसरी बात, इस म्यूज़ियम को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी? अगर सरकार को कोई म्यूज़ियम बनाना ही था तो पटना से बाहर, पटना में ऑलरेडी कितना बड़ा म्यूज़ियम, कितना पुराना म्यूज़ियम पड़ा हुआ था, उसको छोड़कर आप नया म्यूज़ियम क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि आप अपनी विरासत की पहचान नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ खुदाई करवा रहे हैं, आप सिर्फ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, आप उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। अशोक के अवशेष यहाँ पड़े हुए हैं, कई तरह के अवशेष पड़े हुए हैं। अभी तक ये सुरक्षित है कि नहीं, हम लोग को पता नहीं है। तो सरकार जारी करे लिस्ट, बताए कि वो चीज़ें सुरक्षित है कि नहीं। तो और लोगों से हम बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, मुद्दा आप समझ चुके होंगे कि जो
पटना संग्रहालय है जो म्यूजियम है इसको तोड़कर या फिर कह सकते हैं कि जो सुरंग बनाई जा रही है इसके अवशेषों को बाहर दूसरे म्यूजियम में शिफ्ट किया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ये नागरिक धरना दिया जा रहा है। हम और लोगों से बातें करेंगे कि जिस तरीके से अभी हमने जाना कि बैनर पे जो लिखा हुआ है कि पटना संग्रहालय को सुरंग से जोड़ने की जो 542 करोड़ की परियोजना पर उस पर रोक लगाई जाए, तो क्या सुरंग किस कारण से बनाया जा रहा है? क्या चीज? सुरंग किस कारण से बनाया जा रहा है जिसको लेकर यहाँ पे धरना दिया जा रहा है? ये कुछ नहीं, ये इतिहास की समझ की कमी है, राजनीतिक नेतृत्व को भी और नौकरशाहों को भी। और अभी ये सब जो चल रहा है ये सिर्फ कुछ आधुनिक जो दुनिया में थोड़ी चमक दमक की चीज़ें हैं वो सामने रख करके लोगों को उधर लुभाना चाहते हैं, और ताकि लोग अपनी विरासत भूल जाएं, लोग अपना इतिहास भूल जाएं। ये संभव नहीं है। ये बहुत लोगों ने प्रयास किया है और हमेशा विफल हुए। आपने कहा कि इतिहास को लोगों के मन से हटाने के लिए किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अवशेष हैं वो नए म्यूजियम में शिफ्ट होंगे। इतिहास का लोगों के मन से वो क्या हटाएंगे? वो स्वयं इतिहास का ज्ञान उनको नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और लोगों से हटाने की वो उनकी लाख कोशिश होगी तो मान लीजिए कि कोई मेला लग जाए या कोई थिएटर हो जाए तो इससे जो वास्तविक रियलिटी है वो छिप नहीं सकती है। अच्छा, तो क्या पुरातत्व विभाग को इसके बारे में पता है कि ये सुरंग बनाया जा रहा है या फिर अपने मन से कर दिया गया सारा कुछ? इसमें कोई इतिहासकारों या पुरातत्वविदों की कमेटी ने रिकमेंडेशन ऐसा नहीं किया। ये कुछ ऐसे लोगों का खुराफात है जो लोग को न इतिहास से मतलब है, न सभ्यता से, न संस्कृति से, न पुरातत्व से। तो इस वक्त आपने देखा कि हम पटना संग्रहालय के बाहर उपस्थित हैं और आपको पहले भीड़ दिखा देते हैं कि यहाँ पर हाथ में बैनर लेके लोग धरना दे रहे हैं। बैनर पर साफ लिखा हुआ है कि पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय को सुरंग से जोड़ने की जो 542 करोड़ की परियोजना है उस पर रोक लगाई जाए। और साथ ही आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग यहाँ पर बैठकर धरना दे रहे हैं। आपको बताते हैं नागरिक धरना दिया जा रहा है पटना संग्रहालय के समक्ष, और आज का तिथि भी लिखा हुआ है कि 6 फरवरी 2024 को 11 बजे के दिन से आयोजक पटना संग्रहालय बचाओ विरासत बचाओ संघर्ष समिति। कहने का अर्थ ये है कि जो सुरंग बनाया जा रहा है म्यूजियम के आसपास में उसको लेकर धरना दिया जा रहा है कि जब पहले से हमारे पास म्यूजियम है, पहले से हमारे पास चीज़ें हैं जो हमें म्यूज़ियम में रखनी चाहिए, उसके लिए हम दूसरा म्यूज़ियम क्यों बनाएं? हम यहाँ से अगर जो भी अवशेष है उसको शिफ्टिंग करके नए म्यूज़ियम में क्यों रखें? और जहाँ तक आपने देखा कि जिस तरीके से धरना दी जा रही है वो सामने हमने आपको दिखा दिया कि विजुअल में आप देख सकते हैं कि क्या क्या कारण था यहाँ पर पटना संग्रहालय के बाहर लोगों ने जिस तरीके से धरना दिया हुआ है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए साथ बने और देखते रहेंगे 24 के साथ। धन्यवाद।